यहां तक आपका ज्योग्राफी भी हो चुका, आपका साइंस हो चुका, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका, आपका हिस्ट्री हो चुका, आपका बिहार स्पेशल हो चुका। यानी इस वीक नंबर 5 तक आपका सब कुछ हो जाएगा। डन। जो मेजर सब्जेक्ट है 80% कवर हो गए। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यूपीएससी का एग्जाम हो चुका है और यूपीएससी के एग्जाम को देखते हुए आपको बीपीएससी में क्या करना चाहिए, तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं बीपीएससी का 60 दिन का प्लान, 60 दिन का मास्टर प्लान है। 60 दिन में आपको क्या करना चाहिए और कैसे इन 60 दिन में आपका प्रीलिम्स जो है ना वो आप सर्वाइव करोगे। तो मास्टर प्लान क्या क्या कहता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखो आपके पास 60 दिन बचे, 26 मई से लेकर 26 जुलाई, इस 60 डेज में आपकी किस्मत में क्या क्या होने वाला है। तो देखो अब जो आपको ना एक पैनिक मोड इस समय शुरू होने वाला होगा। आप इस समय सोच रहे होंगे कि सर समय बहुत कम बचा है, और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा ना आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लगेंगी, बेचैनी होने लगेगी, लगेगा क्या हो रहा है इस दुनिया में। सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हो रहा, मॉक नहीं लगा पा रहा, एमसीक्यू नहीं हो रहा। दुनिया का हर आदमी इस समय तुम्हें ज्ञान देगा और बोलेगा फोकस 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 पुष्पा, बट पुष्पा फोकस कर नहीं पाएगा। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। देखो सबसे पहले बात तो जो पैनिक मोड है ना, इस पैनिक मोड में आपका बार बार एक मन करेगा, नई नई किताब खोलने का मन करेगा। आज गए तो आज ये ले आए, आज गए तो आज दूसरी किताब ले आए, नई नई किताबों का मन करेगा। दूसरा एक्सप्लोरिंग न्यू सब्जेक्ट, हमेशा मन करेगा नया पढ़ लूं नया पढ़ लूं, अरे यार ये छूट गया ये छूट गया ये छूट गया ये छूट गया। और तीसरा आपका मोमेंटम खत्म होगा, आपका स्ट्रेस बिल्ड होगा और आपका जो भी पूरा कंसंट्रेशन है वो खत्म हो जाएगा और आप एकदम ना एंजाइटी और एक प्रकार से आप कह सकते हो होपलेस सिचुएशन में आ जाओगे। अगर आपके साथ ये होता है ना, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो यकीन मानो कि इस वीडियो में ना मैंने इसका एक सॉल्यूशन आपको दिया है। क्या आपको क्या क्या करना होगा, ये पूरा पूरा प्लान मैं आपको इसमें समझा रहा हूं, क्या क्या पूरा प्लान हो सकता है। देखो सबसे पहले जो बीपीएससी का एग्जाम है ना, इस बीपीएससी के एग्जाम के अंदर आप 80-20 का रूल अपनाओ। 80-20 का रूल मैंने पहले भी आपको बताया कि 80% जो सवाल है ना वो 20% सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे, बाकी सारी चीजें ऐसे ही हैं। 80% सवाल पे आप फोकस करो। 80-20 का फॉर्मूला अपनाओ। फॉर्मूला ये क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा है। 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है और बिहार स्पेशल है। आप ये जानते हैं 4 में हिस्ट्री जो है इसके 30 से 35 सवाल आते हैं, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं, बिहार स्पेशल के 20 से 25 सवाल आते हैं और करंट अफेयर्स के आपके 30 सवाल आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। अब आप देखो हिस्ट्री के जो 30 सवाल हैं इसका 80% टाइम आप मॉडर्न हिस्ट्री पे खर्च करो, यानी इसका भी 80-20 है। हिस्ट्री में भी आप देखोगे तो 80% जो सवाल है वो मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं, जिसमें 1857 का रिवोल्ट हो गया, चंपारण मूवमेंट हो गया, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप सही से एक बार चीजों को पढ़ लो। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आप अपना समय सही करो, ये आपका पहला एकदम गोल्डन रूल होना चाहिए। सेकंड सब्जेक्ट आती है आपकी साइंस। साइंस में जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी को आप टारगेट करो, जिसमें डिजीज हो गया, विटामिन्स हो गई, सेल स्ट्रक्चर्स हो गया, बेसिक फिजिक्स के कुछ चीजें हो गई, एनसीईआरटी का डायरेक्टली आप फोकस कर दो। तो ये सेकंड सब्जेक्ट आपकी हो जाती है क्या, ये आपकी साइंस हो जाती है। तो 2 हो गई, ये 2 पे आप पूरा पूरा फोकस कर लो, ये 2 आपकी छोटी नहीं चाहिए। अब नंबर 3 आता है आपका करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स ऐसी चीज है कि जो बच्चा पढ़ रहा है ना उसके बाद भी उसको लग रहा है कि मेरा करंट अफेयर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करंट अफेयर्स ना एक प्रकार से समुद्र में आप तैर रहे हो, पता नहीं क्या होगा रे सनम, किनारा मिलेगा या यूं ही डूब के मर जाएंगे इस बड़े से समुद्र में। तो करंट अफेयर्स का कुछ पता ही नहीं है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको जो 30 सवाल हैं इनको टारगेट करने के लिए आपको 1 साल का करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार की कोई भी मैगजीन ले लें, किसी प्रकार की कोई भी चीज आप ले लें और उसको लेकर आप क्या करो, 1 साल का करंट अफेयर्स आप तैयार करो, कंपैरिजन तैयार करो करंट अफेयर्स का। इसकी वीडियो मैंने अलग से आपको बनाकर दी है, करंट अफेयर्स को कैसे रिवीजन करें, कैसे करंट अफेयर्स पढ़ें। आप 1 साल की एक मैगजीन ले लो, पीडी ले लो, जो भी आप ले लो, उसको 1 बार पढ़ जाओ, 2 बार पढ़ जाओ, 3 बार पढ़ जाओ। आप पढ़ चुके होंगे तो आप जो पढ़ चुके हैं ना उसी को आप बार बार आप पढ़ो। जो आप पहले पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स, अब 2 महीना बचे, इनमें आप जो पहले पढ़े हो ना उसी का रिवीजन करो। मॉडर्न हिस्ट्री में वही पढ़ो जो आप पहले पढ़ चुके हो और साइंस में भी वही पढ़ो जो आप पढ़ चुके हो। इन सेक्शंस को उन्हीं तरीका से रिवाइज कर लो, ज्यादा फोकस कर लो। तीसरा आता है आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में आप मेमोराइज डाटा शीट्स बना लो कंप्लीटली। बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बिहार बजट हो गया, बिहार का सेंसस हो गया, बिहार की नदियां हो गई। मैं एक बार आपको ना
इन सब का ना एक शॉर्ट मैटर भी प्रोवाइड करूंगा, जैसे इन सब सारी चीजों का जो आप अल्टीमेट टाइम में रिवीजन कर सको और लास्ट मोमेंट आप उन्हें रैपिड फायर के रूप में यूज कर सको। देखो, तो 4 सब्जेक्ट 80-20 में अगर आपने कर लिए ना, तो यकीन मानो कि आपका जैसे पॉलिटी है, अब मैं आगे बताऊंगा, तो आपका बहुत सारा काम इससे हो जाएगा, बहुत सारा काम आपका इससे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सर 60 डेज का जो प्लान होना चाहिए उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करें। जो बाकी सब्जेक्ट बचे, जैसे जो पॉलिटी बचा है, ज्योग्राफी बचा है, इकोनॉमी बचा है, या जो बाकी सब्जेक्ट बचे ना, उनका हम क्या करें, और इन 60 दिन में गुरुजी हम करें क्या, प्लान कैसे बनाएं, ये आपके मन में होगा। तो देखो, इन 60 दिन में आपको पहला जो फेज है ना, वो करीब 40 दिन का आप मानो। 40 दिन के फेज में आपको क्या करना है, कंप्लीट सिलेबस को समराइज करना है, कंप्लीट सिलेबस को समराइज करना है जो आपने पढ़ा हुआ है। कंप्लीट सिलेबस, पूरा सिलेबस आपके पास जो 40 दिन में आप क्या करो, इस 40 डेज में पूरा सिलेबस आप पढ़ जाओ एक बार। लेकिन याद क्या रखना है, पहले हिस्ट्री पढ़नी है, फिर साइंस पढ़नी है, बिहार स्पेशल पढ़ना है, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, रिवाइज करना है। यानी 70% आप समय ना इस 40 दिन में रिवीजन पे दो, और 30% आप ना जो वीक टॉपिक्स है उन्हें पढ़ो। 30% वीक टॉपिक्स को आप पढ़ो, बाकी 70% रिवीजन करो, नया नहीं पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये टॉपिक मुझसे हो नहीं रहा, उसको आप केवल रिवाइज कर लो बस। इसके बाद 50 पीवाईक्यूज डेली विद डिटेल्ड ऑप्शंस एनालाइज करो आप कि पीवाईक्यूज में क्या है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो इस समय आपको 100 पे आ जाना चाहिए था, मैं पहले वीडियो बना चुका था, लेकिन कम से कम 50 पीवाईक्यूज ना आप डिटेल्ड में ऑप्शंस के साथ कि इसमें क्या है क्या नहीं है आपको डेली एनालाइज करना चाहिए इस समय। क्योंकि पीवाईक्यू से क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको समझ आएगा कि भाई किस सेक्शन के सवाल मुझसे नहीं हो रहे, दैट्स कॉल्ड हार्ड और वीक सेक्शन, उसको आप दोबारा रिवाइज करो। यानी 70% पुराना पढ़ना है और 30% आपको नया पढ़ना है, बस। ओनली एंड ओनली। अगला देखो, फेज 2 ये आएगा 41 से 60 दिन वाला जो प्लान है, यानी लास्ट के करीब 20 दिन। लास्ट के 20 दिन में आप ये समझ लो एकदम रॉकेट लॉन्च होने वाला होगा। इस समय पर आपको मॉक को एग्रेसिव रिवीजन करना है, मॉक लगाना है और रिवीजन, मॉक और रिवीजन, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। इस समय का मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इस समय आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। सिंपल देखो, स्ट्रिक्ट रूल है, 0 न्यू बुक्स और पीडीएफ, कुछ नहीं। इस समय क्या होगा, दुनिया की सारी पीडीएफ ना आपके टेलीग्राम पर आके, आपके व्हाट्सएप पे आके, दुनिया का हर नोट्स आपको अच्छा लगेगा। दूसरों की वैसी चीजें अच्छी लगती हैं, यानी अपनी मोहब्बत तो हर किसी को पसंद होती है, पर वो ना मिल पाए तो इंसान जब फिदा होता है तो दूसरों पे फिदा हो जाता है सनम। तो आपको ना हमेशा ना ये क्या करना पड़ेगा कि आपको नई चीज आपके सामने आएंगी, पर आपको इससे स्ट्रिक्टली दूर रहना है। आपको केवल पुराने ही नोट्स को बार बार पढ़ना है, उसी का आपको बार बार रिवीजन करना है। ऑल्टरनेटिव डे आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट देने, हमेशा आपको बीपीएससी एग्जाम की टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जैसे आप रात में पढ़ते हो या आप मॉक देते हो रात में, एग्जाम में मॉक आपका सुबह हो रहा है, दोपहर में हो रहा है एग्जाम सेंटर पे, तो एग्जाम सेंटर के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे लास्ट में और फुल मॉक टेस्ट देने के प्रयास करोगे। तो मेरे कहने का मतलब है इस पूरी चीजों में से क्या निकल कर आया, गुरुजी नंबर 1 रिवीजन करना है, 70% रिवीजन करो इन 60 दिन में, 30% न्यू टॉपिक पढ़ो, डेली आप 50 से 100 एमसीक्यू लगाओ, वीकली आप मॉक दो, कम से कम वीक में एक मॉक आपको 100% इस समय से देना ही है। लास्ट के 20 दिन में कुछ भी मत पढ़ना नया, लास्ट के 20 दिन में वही पढ़ना है जो आप इस 20 दिन में यानी इस 40 दिन में आप बना चुके हो। ये वाला जो पार्ट आप तैयार कर लोगे, इसी को आपको रिवीजन एंड रिवीजन, नथिंग न्यू, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। ये बात आपकी समझ में आई है नहीं? देखो अब आगे बात करें तो अब जो मैं इसका थोड़ा टाइम टेबल आपको बता के दे रहा हूं कि भाई ये कैसे कैसे आप इसको करोगे, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। यानी ये देखो पहला प्लान है, इसके अंदर आपको ये वाला और ये फेज 2 दोनों को मिक्स करके एक पूरा प्लान मैं आपको दे रहा हूं। देखो सबसे पहले जो आपका ना टारगेट टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, जो पहला जो दूसरा वीक है ना, इसमें आप जो हैवी वेट के सब्जेक्ट है, जैसे आपको जिनके 40 एमसीक्यूज आते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लो। मॉडर्न हिस्ट्री और बायोलॉजी का आप धुआं निकाल दो, जाके इन दोनों पे पूरा फोकस कर दो, मॉडर्न हिस्ट्री पे और बायोलॉजी पे, इन दोनों को 100% फोकस करके इन्हें सॉल्व करो। डन।
फिर आएगा आपका वीक नंबर 3 और 4। इसमें आप क्या करो कि जैसे बिहार स्पेशल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, मॉडर्न मतलब मिडेवल हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी का डीपीएसपी, पार्लियामेंट, पंचायत, जो पॉलिटी के चैप्टर्स हैं ये आप खत्म कर लो। वीक तीसरा और वीक चौथे में आप इसको ऐसे लेके चल सकते हो, थर्ड और फोर्थ वीक में आप इसे लेके चल सकते हो, हाँ या ना। फिर आता है आपका वीक नंबर 5। इसमें आप ज्योग्राफी और साइंस का रैप अप कर लो। साइंस आप पहले भी पढ़ चुके हो, अब ज्योग्राफी और साइंस में जो छूट रहा है इसको आप रैप अप कर लो, इसको आप पढ़ लो। तो यहां तक ना आप सब देखो, यहां तक आपका ज्योग्राफी भी हो चुका, आपका साइंस हो चुका, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका, आपका हिस्ट्री हो चुका, आपका बिहार स्पेशल हो चुका, यानी इस वीक नंबर 5 तक आपका सब कुछ हो जाएगा डन। जो मेजर सब्जेक्ट है 80% कवर हो गए। अब बचा वीक नंबर 6। इसमें आप ना डेटा, क्योंकि डेटा ना लास्ट में अच्छे से याद होता है, डेटा आप बार बार भूलते रहते हो। अगर आपने पहले इसको पढ़ लिया ना, इकोनॉमी, आरबीआई, इन्फ्लेशन, बिहार बजट, तो आप इसको भूल जाओगे। आप इसे लास्ट में 6 वीक में आप क्या करो, इकोनॉमी का जितना डेटा है ना, वो सारे डेटा को आप लास्ट में रिवीजन करो, लास्ट में रिवाइज करो कि भाई ये डेटा क्या क्या है, और जो भी है इस डेटा को आपको पढ़ना है। वीक नंबर 7 में आपको डे के फुल मॉक टेस्ट देने, अच्छे तरीका से फुल मॉक टेस्ट दो, नींद लो, लगातार मॉक दो, पीवाईक्यूज करो, और लास्ट वीक में आपको क्या करना है कि बीपीएससी की टाइमिंग के अकॉर्डिंग फुल मॉक टेस्ट देने। यानी आप कह सकते हो 7th और 8th में ना आप केवल मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट एनालाइज, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट आप दोगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये 8 वीक का पूरा मास्टर प्लान मैंने आपको दिया है, इसे कहेंगे आप बीपीएससी का 8 वीक का मास्टर प्लान। मास्टर प्लान में क्या क्या है, पहले आपको क्या पढ़ना है कि एक पहले दूसरे वीक में हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वीक नंबर तीसरे और चौथे में आपको क्या पढ़ना होगा, बिहार स्पेशल, डीपीएसपी, पॉलिटी, ये सब पढ़नी है। अगला जो वीक होगा आपका, उसमें आपको क्या पढ़ना है, 5वें नंबर में ज्योग्राफी, साइंस, ये पढ़नी है डन। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे लास्ट में, जिससे कि आपको वो चीजें याद रह सके, डेटा को आप रिवाइज कर सको। लास्ट 2 वीक में आप क्या करोगे, रिवीजन और मॉक रिवीजन एंड मॉक रिवीजन एंड मॉक। तो ये 8 वीक का ऐसा मास्टर प्लान है जिसको आपने फॉलो कर लिया ना, तो यकीन मानो कि आपको काफी बेनिफिट मेरे प्यारे बच्चों मिल सकता है, और ये काफी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब आपके मन में सवाल हो, गुरुजी आपका सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो पॉलिटी सब्जेक्ट में गुरुजी हमें क्या पढ़ना है। देखो, पॉलिटी सब्जेक्ट में फंडामेंटल राइट्स का आप टॉपिक पढ़ लो, संविधान संशोधन पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ लो, ठीक है, ये ज्यादा सवाल आते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सवाल पॉलिटी में खूब आते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं इस सब के अलावा ना आप पार्ट 5 पढ़ लो, पार्ट 5 आप पूरा पढ़ लो, इमरजेंसी आप पढ़ लो इसके साथ में। तो इससे क्या हुआ, आपातकाल, ये क्या है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इमरजेंसी। इमरजेंसी आप पढ़ लो, आपातकाल, पंचायत आपके में आएगा, इलेक्शन कमीशन बॉडीज आ गई, और पंचायत आपको पढ़ना पड़ेगा, पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें दिया नहीं है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर आपने पढ़ लिया तो आपका जो है ना सारा का सारा काम ये पॉलिटी का भी हो जाएगा, और पॉलिटी के सवाल यहां से आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए, तो अब आपको क्या नहीं करना है, तो आपको रिवीजन करना है एग्जिस्टिंग नोट्स का, और एग्जाम टेम्परामेंट को बनाकर रखना है अपने को डन। कुछ नया नया ट्राई बहुत ज्यादा नहीं करना है, नई किताबें नहीं लेनी है, मतलब नई चीजें नहीं पढ़नी है, पुरानी में से सब चीजों को सॉलिड करके चलना है। बीपीएससी प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट रीडिंग एवरीथिंग, इट इज अ गेम ऑफ एलिमिनेटिंग एंड एक्यूरेसी। यानी आपको यह समझना होगा कि कैसे आप चीजों को एलिमिनेट कर पा रहे हो, और एक्यूरेसी आपकी कैसे बिल्ड हो रही है। हर चीज नहीं पढ़ने से काम नहीं चलता। पीवाईक्यूज और बुक्स के एमसीक्यू लगा लगा के ना आप अपने आप को तैयार करो। और यस, मेरा 80-20 रूल आपको याद रहेगा, 80-20 का रूल, इसको फोकस करो, और यही पहले आप अपने 5 वीक्स को ना धुआं धुआं उड़ा दो, यानी इन 40 दिन में ना धुआं धुआं कर दो डन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस 60 दिन के मास्टर प्लान से आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। और मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पीडीएफ जो होगी ना पॉलिटी की, मैं क्या आपको पॉलिटी की मास्टर पीडीएफ देने वाला हूं। इस पीडीएफ में क्या होगा, जनरली इस पीडीएफ के अंदर मैं आपको देने वाला हूं पॉलिटी के जो संविधान है ना, उसका एक स्पेशल पीडीएफ होगा। इसमें पूरा ना आप ये मान के चलो पूरा ब्रीफ में चीजें होंगी, 30-40 पेज में कंप्लीट पॉलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। उस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल रहा है, उसको दिखा भी देगी टीम, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहो। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।